मैंने धुले। उस फोन में? यस मैडम। ठीक है, थैंक यू। बस यही एक मौका है अंदर से बात करने का। आई होप मुझे ज्यादा देर नहीं हुई है, अभी भी सब ठीक हो सकता है। दादा सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, इट्स रियली इम्पोर्टेंट। रिलैक्स बाबा, ओके। हाँ तो बताओ क्या बात है। दादा शायद आप नहीं जानते, लेकिन किसी ने जानबूझकर आपको कृपा के खिलाफ भड़का है। वो ये नहीं चाहता कि आप उसके साथ रहें। तुम्हें क्या कह रही हो? हाँ भाई, कि किसी ने सोच समझ कर प्लान बनाया है। कोई आपको कृपा से दूर रखना चाहता है। अब मैं ये नहीं जानती कि वो कौन है और वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि कोई आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आलिया, मुझे इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो गॉड से आज मेरी शादी है। नहीं भाई नहीं, ये सब जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है, सब गलत हो रहा है। आप अपने साथ साथ मिट्टी के साथ भी जाफरी कर रहे हैं। एटलीस्ट लिसन टू मी। आलिया, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम ये बातें बताई किसने। तुम दादी के घर गई थी? हाँ। सब समझा। उस लड़की ने दादी के साथ साथ तुम्हारे भी कान भर दिए। मानना पड़ेगा उस लड़की को, उसमें कुछ तो ऐसा है सबको कन्विंस कर देती है। तेरे दादी को, तब तुमको। मैं भी उसकी बातों में आ गया था। नहीं आता, उसने मुझे कुछ नहीं कहा, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं बस सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो आज भी तुम्हें बहुत चाहती है और कोई तुम्हें भड़का रहा है उसके खिलाफ। आई डोंट अंडरस्टैंड। आलिया, तुम्हारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत है क्या? तुम बिना वजह किसी पे ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकती हो? आलिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नीचे सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। गाना बजाना शुरू होने वाला है, जल्दी जाओ वरना हमारी टीम हार जाएगी। कौन? एक मिनट मासी, मुझे। आलिया प्लीज। माफी। भाई आप पूरी तरह से किसी जाल में फंस चुके हैं, लेकिन कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा आपको इस जाल से बाहर निकालेगा। बेटा, तुम जानते हो इस पल मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब माँ हूँ, क्योंकि तुमने इस रिश्ते के लिए हाँ कहकर मेरा बरसों पुराना सपना पूरा किया है। मैं जानती हूँ कि पहले तुम इस रिश्ते से खुश नहीं थी, लेकिन अब तुम्हें यकीन हो गया है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसलिए और तुम्हारी शादी मेरा एक बहुत बड़ा सपना है अंगद, जिसको तुमने पूरा किया है। थैंक यू। टॉलरेट नहीं करना, तुम्हें और टॉलरेट नहीं करना। Just get out of my life. Out! Out!
की शक्ल तक नहीं देखना चाहता। आज से तुम मेरे लिए मर गई। जी तुम इसके साथ अभी कर रहे हो तो मैं ऑलरेडी बेस्ट कि तुम तरफदारी कर रहे हो ना, एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। बच्चे को पैदा होने के पहले ही खत्म कर सकते। मैं तुम्हें और इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। आज से पैदा होने के पहले ही खत्म कर मेरे लिए मर गई। बच्चे को पैदा होने के पहले ही खत्म कर एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। बच्चे को पैदा होने के पहले ही खत्म कर मैं बहुत खुश हूँ। तुम सही कह रही हो। मिस्ट्री इज द परफेक्ट गर्ल ऑफ ब्रदर। हमारे क्लास की भी है और अंगद उसके साथ बहुत खुश रहेगा। थैंक गॉड उसके दिमाग से एलएस कृपा का भूत तो उतरा। कितनी अजीब सी लड़की है ना वो, मिडिल क्लास टाइप। आर्या तुम कब से जानती हो कृपा? जानती तो नहीं हूँ, लेकिन जब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी से मैं दादी के घर गई थी। ओह माय गॉड, व्हाट एटीट्यूड शी हैज मैन। हु डज शी थिंक शी इज? वो हमारी फैमिली के बिल्कुल लायक नहीं। अंगद की तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है उसके साथ। आर्या तुम कितनी अकलमंदी की बातें कर रही हो। इसीलिए तो मैंने अंगद का पीछा से छुड़वा दिया। उस दिन भी यही कह रही थी ना, लेकिन तुमने मुझे सारी बात बताई। बताओ ना, ऐसा क्या किया तुमने? नहीं ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। ओ कम ऑन अनीता, मैं जानती तुम ही ने जरूर कुछ किया, लेकिन बस पता नहीं मेरा मन क्यों नहीं मान रहा कि तुम इतना स्मार्टली कोई प्लान बना भी सकती हो जिससे सारी फैमिली को कृपा से छुटकारा मिल जाए। जान ली तुम तो बेकार में सारा का सारा क्रेडिट मुझे अकेली को दे रही हो। एक्चुअली ये प्लान तो कार्तिक भैया, नैना मासी और मैं, हम तीनों ने मिलकर बनाया। और इस प्लान में मैंने बाद में कृपा की फ्रेंड हर्षिनी को भी शामिल कर दिया। कृपा की फ्रेंड हर्षिनी वो भी शामिल हो गई? इस बात हर्षिनी के बगैर तो ये प्लान कामयाब हो ही नहीं सकता था। हर्षिनी भी? लेकिन अनीता तुमने मुझे इस प्लान में शामिल करके अच्छा नहीं किया। ओह कम ऑन हर्षिनी, अब तुम फिर से अपना रोना धोना मत शुरू करो। देखो तुम तो कृपा को तकलीफ ही पहुंचाना चाहती हो। अब जब जो तुम चाहती हो वो हो गया है तो फिर परेशानी क्यों डालना? अनीता मैं कृपा को हर्ट करना चाहती थी, लेकिन मैंने तो उसकी जिंदगी ही बर्बाद कर दी ना। फिर भी अनीता तुम्हें कृपा पर ब्लैकमेलिंग का झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। देखो अब जो होना था वो तो हो गया है। अब फालतू की बातों को याद करने से कोई फायदा नहीं। अब देखो तुम जरा भाई की शादी को एंजॉय करो। पता नहीं इतनी ग्रैंड शादी तुम्हें फिर देखने को मिलेगा ना मिलेगा। या अनीता बाय द वे ये ब्लैकमेलिंग का क्या